वे ग्रुप डी में थे और उसके बाद 2022 में पंचायत सचिव में हुआ। बिहार दरोगा का जितने भी एग्जाम हुए हैं सब लगभग हमने निकाले हैं। तो अपने तैयारी को एक सही दिशा में करिए। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए इतना बुक है कि आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन बुक खत्म नहीं होगा। दो चार चीजें होती है जो आपको परहेज करना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपको धन्यवाद, और सभी जो हमारे देख रहे हैं, हमारे वीडियो देखने वाले, वो सभी को धन्यवाद। और सभी दोस्त जानते होंगे, हमको बहुत बार देखे भी होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है द गोल्डन बैच, वहाँ आप लोग हमको बार बार देखते होंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे दोस्त तैयारी भी करते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए हम अपने असर से दे देते हैं। ये जो जो पूछेंगे हम दे देंगे। और आपको अगर एक्स्ट्रा कोई जानकारी हो तो इनके वीडियो पर कमेंट करिए। तो सबसे पहले सर का थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। आप लोग बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, हम आपको बता दें कि ये मेरा सरकारी जॉब का 9वां साल है। हम दिसंबर 2015 में रेलवे ग्रुप डी में थे, और उसके बाद से वहाँ हम रह के भी अपना तैयारी जारी रखे। और उसके बाद से मेरा 2022 में पंचायत सचिव में हुआ था, हम वहाँ ज्वाइन किए थे, 1 महीना रहे। फिर उसके बाद से 2213 दरोगा में मेरा हो गया वहाँ। और उसके साथ साथ मेरा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी फाइनल मेरिट बन गया था, जो आपको दिखाए ही होंगे। और उस बीच में हम बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, आप लोग को पता होगा। जैसे हम आरपीएफ कांस्टेबल का मेरा 2 बार मतलब मेरिट हो गया था, हमको 2 बार ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। और एसआई में मेरा 1.5 नंबर से मेरिट नहीं हुआ था। और साथ में बिहार दरोगा का जितने भी एग्जाम हुए हैं सब लगभग हमने निकाले हैं। कोई भी जैसे 1717 का हम मेरा मेंस नहीं हुआ, उसे 2446 में मेरा 165 नंबर था। आप लोग देखे होंगे, 165 नंबर होने के बाद मेरा फिजिकल मतलब मेरा पैर डैमेज हो गया, जिसके कारण हम फिजिकल देने नहीं गए। और 2213 में मेरा हो गया। उसके साथ साथ जो ईएसआई का 212 पोस्ट था, उसमें मेरा प्री हुआ था, मेंस भी हो जाता। मेरी गलती थी, हमने रोल नंबर गलती भर दिया था, आप लोग को दिखाए ही होंगे। और उसके बाद से भी जो बीएसएससी इंटर लेवल द्वारा हम पंचायत सचिव बने थे, इस सीजीएल के एग्जाम हम प्री निकाले थे। मेंस में मेरा 1782 रैंक था। ट्रेनिंग में थे, थोड़ा अच्छा से तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मेरिट नहीं बन पाया। बस यही है। और बीच में हमने अपना तैयारी निरंतर जारी रखा। तो जैसा कि सर के बारे में जाने, अलग अलग सरकारी नौकरी 4-5 नौकरी तो ये मेरिट तक पहुंच के छोड़ दिया। और बात करें बिहार दरोगा का, तो सर ने 3 बार लगातार इसमें रिजल्ट बनाए। तो जानते हैं सर का जर्नी क्या रहा, किस प्रकार सर ने तैयारी करके इतना सफलता हासिल की, किस प्रकार रणनीति होना चाहिए। सर युवा किस प्रकार तैयारी करें? देखिए, युवा को हम बता दें, धीरे धीरे मतलब एग्जाम देखिए, हम बार बार प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी एग्जाम हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए देखने के बोलते हैं, उससे आपको पता चले कि पिछले साल एग्जाम हुआ तो कैसा पैटर्न था, उसके पहला कैसा था। मतलब उससे पता चलेगा कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। उस बदलाव के अनुसार हम लोग को तैयारी करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी सरकारी जॉब में, जैसे ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सब में करते हैं। वो लोग का भी टारगेट है कि हम बिहार दरोगा निकालें, मतलब जो भी उसके ऊपर का रैंक का हो उसको निकाले। तो वहाँ देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, आपको टाइम कम मिलेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होगा कि हमारे पास टाइम कम है तो कैसे होगा। जितना आपको टाइम मिले उतने अपना अच्छा से पढ़िए, ठीक है। जहाँ तक रहा, हमने शुरू में 2012 में हमने इंटर किया। उसके बाद से एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने के लिए हम पटना करतार कोचिंग में गए थे। आप लोग जानते हैं करतार कोचिंग का नाम सुने होंगे सभी लोग। वहाँ हमने तैयारी किया। मेरा इंटर में 65% मार्क्स था। एक भी मेरा एयरफोर्स नेवी का एडमिट कार्ड नहीं आया। जिसके बाद हम 2014 में हम चले गए जनरल कंपटीशन का तैयारी करने। हम वहाँ जीके जीएस का तैयारी किए, और मैथ मेरा शुरू से अच्छा था, थोड़ा सा उसको देखे। उसके बाद से मेरा रेलवे ग्रुप डी में हो गया। और मैंने अपना जॉब के दौरान ही अपना तैयारी जारी रखा वहाँ। जैसे हम बाद में जब जब टेलीग्राम आया, हम बार बार आपको बोलते हैं कि टेलीग्राम बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है जो जॉब करने वाले के लिए, क्योंकि आप लोग कहीं भी रहिएगा, क्यूज लगा सकते हैं जैसे भी रहे। तो हम ज़्यादा टेलीग्राम का यूज किए। और जो बुक जनरली जो बुक रहते हैं वो बुक हम पढ़े। हम आपको बार बार बोलते हैं जीके जीएस के लिए सबसे पहले लूसेंट पढ़ लीजिए। देखिए, बुक बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए। आप अगर लंबा दिन तैयारी करते हैं, आपको सारा बुक पढ़ना है, लेकिन पहले क्या है कि जो आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे लूसेंट इम्पोर्टेंट है, लूसेंट आप लोग पढ़ लिए। लूसेंट के बाद और सब भी जीके जीएस के लिए आते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्त दृष्टि के पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं। उसके बाद से जो दृष्टि का थी, जो किरण पब्लिकेशन का समान ज्ञान है, वो भी अच्छा है, वो भी हम बार बार बताते हैं, तो वो देख लीजिए। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस एग्जाम का आप लोग तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है। और एक हम बात बता दें, अगर आप बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहा है, जैसे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, या बिहार दरोगा का हो, तो जितने भी बिहार के एग्जाम के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको जरूर देख ले।
तो उसके लिए हम आपको बताए हैं कि एक किरण पब्लिकेशन का ऑल बिहार एग्जाम है, जिसमें पूरा जितने भी बिहार में एग्जाम हुए, बिहार पुलिस से लेके शिक्षक से लेके सारा उसमें दिया गया, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। और सर बात करें अगर कोचिंग का, तो कोचिंग कहाँ से लिए थे बिहार दरोगा का स्पेशल? देखिए, हम कोचिंग स्पेशल कहीं से नहीं लिए थे। जब हम आपको बताए पटना में हम तैयारी करते थे, करतार में, उसके बाद से जब उसका क्लास खत्म हो गया तो हम फिर अपना घर पर चले गए, क्योंकि हम लोग का पहले उतना अथी नहीं था कि हम लोग लगातार पटना रह के अपना तैयारी कर सके, तो हम अपना घर चले गए। घर से ही हम छपरा अप डाउन करते थे। वहाँ एक मीमांसा एकेडमी था छपरा में, सुधांशु शेखर सर पढ़ाते थे, तो उनके पास हमने जीके जीएस का तैयारी किया, और जीके जीएस तैयारी करने के बाद हम एग्ज़ाम दिए और मेरा हो गया। उसके बाद से हम कहीं कोचिंग नहीं किए हैं, नहीं कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन हम कहीं क्लास नहीं किए हैं। वहीं अपना जो पढ़े थे उसी को बार बार, और अलग अलग जो बुक बताते हैं ये सब बुक पढ़ते रहे और टेलीग्राम सेट हुआ, अपना जितना भी सेट हुआ ऑफलाइन ऑनलाइन जितना भी सेट है, सेट हमेशा लगाते रहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। और साइंस के लिए लोग बोलते हैं बार बार, तो साइंस स्पेशल के लिए देखिए, हम दृष्टि का पढ़े थे, और अभी जो न्यू एथी में कुछ होगा तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा होगा तो हम आपको बता देंगे। हम स्पेशल मतलब साइंस के लिए वही दृष्टि का पढ़ते थे, नहीं तो लूसेंट से ही हमारा काम चल जाता था, लूसेंट के साइंस से ही। तो हम कहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिए, अपना से ही सेल्फ तैयारी किए। हम समझिए कि 14 में ही क्लास किए थे, उसके बाद से हम अपने से तैयारी किए। तो अगर मन में अगर जुनून रहेगा कुछ करने का, तो सेल्फ स्टडी से भी इतना इतना एग्जाम निकाल सकता है, आराम से निकाल सकते। एक बार देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं, वीडियो में बोले, एक बार एकदम आप नए हैं जिससे आपको कुछ पता नहीं है कि हिस्ट्री क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों को थोड़ा कम जानकारी रहता है, क्योंकि मैट्रिक के बाद 2 साल इधर तैयारी करते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या क्या था। तो उसके लिए आप लोग एक बार बेसिक क्लास कर लीजिए। एक बार क्लास करिएगा तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा, हमको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। प्राचीन भारत आएगा, फिर मध्यकालीन भारत आएगा, आधुनिक भारत आएगा, क्या क्या होगा, एक बार बस आप समझ लीजिएगा। उसके बाद से अपना जितना अपना से पढ़ना है उतना पढ़िए और आपको फायदा होगा। और अगर आप पहले से पता है कि ये सब क्या है, तो आप अपने से भी तैयारी करके, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी हो गया, जैसे क्या होता है हम लोग ही खुद टेलीग्राम पर कराते हैं, जैसे लूसेंट बहुत जरूरी है, लूसेंट होता है, और सब बुक उसको होमवर्क देते हैं। होमवर्क देने के बाद जो स्टूडेंट है वो पढ़ के आते हैं, फिर उनका क्यूज कराते हैं। तो देखिए, कोई भी तरीका, हम बार बार बोलते हैं कि आप जो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी टेलीग्राम पर भी क्यूज मार के उसको छोड़ मत दीजिए। जैसे आप लोग एक बार पढ़े, मान लीजिए मॉक टेस्ट मार रहे हैं, टेस्ट मार लिए 100 क्वेश्चन का, देखिए हम क्या क्या क्वेश्चन गलती किए, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए एक कॉपी में, एक नोट टाइप का बनाइए, और उसके बाद जो टॉपिक आप बार बार गलती कर, उस टॉपिक को एक बार देख लीजिए कि जो आपका कमजोरी है वो फिर स्ट्रांग हो जाए, फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम गलत ना करें। ऐसे ही अपना हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही सुधार कीजिए, देखिए धीरे धीरे आपका स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और देखिए, जो लोग बहुत दिन से एग्जाम मतलब तैयारी कर, एग्जाम नहीं निकल रहा है, वो परेशान में हो, अपने तैयारी को एक सही दिशा में, मतलब आजकल देखिए हम भी बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करिए। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए इतना बुक है कि आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन बुक खत्म नहीं होगा। तो सही दिशा में पढ़िए, कम टाइम में भी आप, क्योंकि हम लोग पास खुद बहुत कम टाइम था। हम जहाँ रहते थे, हम हाजीपुर के बगल में शाहपुर पटोरी ड्यूटी करते थे, हम घर पर भी जाते थे। हम घर के अकेले लड़के हैं, तो सारा घर का जिम्मेवारी, साथ ही साथ गांव समाज से भी हम जुड़े रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई के प्रति इतना अथी थे कि हम घर समाज को भुला के दिन भर पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है। हम कम पढ़ते थे, 2 से 3 घंटा पढ़ते थे, 4 घंटा पढ़ते थे। जब एग्जाम आता था तो थोड़ा 5-6 घंटा, लेकिन हम सही डायरेक्शन में पढ़ते थे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहीं पढ़ते थे कि हम जाए तो एग्जाम में हमारा यहीं पूछे और हम एग्जाम आराम से निकाल सके। तो आप लोग भी जब कुछ दिन धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा, एग्जाम देने लगे, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ेंगे अब, तब निकल जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे दोस्त को लूसेंट पढ़ने में महीनों लग जाते होंगे, लेकिन आप लूसेंट 7-8 बार पढ़ लीजिएगा लगातार, तो पता चलेगा लूसेंट आप 6 से 10 दिन में भी खत्म कर दीजिएगा आसानी से। तो आप लोग कंटिन्यूअस अपना तैयारी एकदम जारी रखिए। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन तो एकदम जरूरी है। हमारे बहुत सारे दोस्त यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम पर भी कमेंट करते हैं, सर हमने तो लूसेंट पढ़ लिया 1 बार 2 बार। यहाँ ऐसे ऐसे लड़के हैं जो 40-50 बार भी लूसेंट पढ़े। लूसेंट हो चाहे और जो भी सामान्य ज्ञान का बुक है, आपका नोट्स हो, ये सब इसलिए बनाया जाए कि जब एग्जाम, जो एग्जाम देना उसके पहले उसको पढ़ के जाना ही जरूरी है। तो समझिए, मत समझिए कि हम 2 बार पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आपको समझिए कि जब एग्जाम देने जाना है, आपको पढ़ के ही जाना है, सब चीज़ रिविजन करके ही जाना है। समझ गए? तो आप लोग कंटिन्यूअस तैयारी में लग रही है, नहीं कि सिलेबस खत्म होगा रुक गया, लगातार टॉपिक को देखते रहिए। और जैसा कि हम पटना गए थे मुसल्लमपुर ज्ञान बिंदु सर से मिलने के लिए, रोशन सर से, तो आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे। तो वहाँ इतना ज्यादा भीड़ था, विद्यार्थी का बहुत ज्यादा भीड़ था, और बहुत लंबा समय तक रह के तैयारी कर रहे। तो वो क्या मिस्टेक कर रहे, क्या नहीं करना चाहिए उनको?
देखिए, हम बता रहे हैं कि देखिए 2-4 चीज़ें होती है जो आपको परहेज़ करना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप लोग ज़्यादा मतलब मटेरियल, जैसे बहुत लोग होते हैं कि बहुत सारे बुक, बहुत सारे अथी में कभी इनका वीडियो, कभी इनका, मतलब देख-देख के अपना चेंज मत करिए। आप अगर नया है तो 1 बार 2 बार समझ लीजिए कि हमको क्या करना है। नया है इसलिए हम बार-बार बोलते हैं, जो लोग नए हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसका अपना आपको तैयारी करना है। मान लीजिए बिहार दरोगा की तैयारी करना है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको एनालिसिस कीजिए कि हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आया, ये सब तो बताइए दिया जाता है, मतलब कैसा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है, कैसा पॉलिटी से पूछा जाता है, वो देख के एनालिसिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और तैयारी में देखिए बहुत लोग होते हैं कि जो एग्जाम आता है तो अपना तैयारी शुरू करते हैं, एग्जाम खत्म हो गया, देख रहे हैं कोई भर्ती नहीं है, फिर आराम कर रहे हैं। अगर ऐसे करिएगा तो आपका एग्जाम मतलब रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि अब सारे लड़के जागरूक हो गए। पहले कंपटीशन कम रहता था क्योंकि ऑफलाइन इतना सुविधा, मतलब ऑफलाइन में ही क्लास की सुविधा थी, ऑनलाइन में नहीं थी। अब ऑनलाइन में भी बहुत सारी सुविधा हो गया है, यूट्यूब है, आपका टेलीग्राम है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर टेस्ट भी होता है। तो इसलिए आप लोग अब सीरियसली हमेशा कंटिन्यूअस तैयारी करिए। अब जो सोचेंगे कि हम अभी कुछ दिन रुक जाए फिर एग्जाम आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो ऐसे आप लोग का नहीं होगा। यानी वैकेंसी आने के बाद जो तैयारी करता है वो समय चला गया नहीं। हाँ, अब वैसा नहीं, अब तो देखिए हम बार-बार हम आपको बोलते हैं, सिंपल बिहार दरोगा के हम वैकेंसी से ही आपको बार-बार एग्जांपल देते हैं कि सोचिए जिसका फॉर्म 5 नवंबर तक भराया 1275 का, 5 नवंबर तक, जो लड़का सोचेगा कि हम 5 नवंबर को फॉर्म भर के तैयारी करें और 17 दिसंबर को आपका पीडी का एग्जाम है, उसका तो पता भी नहीं चलेगा उतना दिन में कि सिलेबस में क्या-क्या पूछता है। आपका 1 महीना में ये भी अच्छा से नहीं पता चलेगा कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो आप तैयारी क्या करिएगा? उसके बाद से तुरंत 17 दिसंबर को प्री हुआ, रिजल्ट है, उसके बाद से आपको 25 फरवरी को मेंस हो गया। तो क्या इतना में आप लोग तैयारी कर सकते हैं? सोचिए कि जब तक भर्ती नहीं आ रहा, भर्ती आने तक आपका तैयारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे भर्ती आए, आप उस दिन से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें और अपना रिवीजन शुरू कर दें। और सर आप जो ज्वाइनिंग किए थे पहले किस में ज्वाइनिंग किए थे वो जर्नी बताइएगा थोड़ा। हम बताइए कि आपसे कि हम सबसे पहले दिसंबर 2015 में ग्रुप डी में ज्वाइन किए थे। ग्रुप डी का आप जानते हैं, गर्मी का धूप देखे होंगे कभी, गर्मी के धूप में आप लोग पटरी पर जाके देखिएगा। पटरी पर वहाँ गिटी और जो रेलवे लाइन होता है, लोहे के टेम्परेचर से कितना हीट रहता है। इस हीट में भी हम लोग, आप लोग कभी कल देखे होंगे जो लाल लाल कपड़ा पहन के काम करते हैं, वो लोग भी हम काम किए हैं। हम 7 साल यही सब किए हैं, लेकिन अपना हम निरंतर अपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इसी में अब रह जाएंगे, अपना संघर्ष जारी रखा। और जो है कोई जॉब बड़ा छोटा नहीं होता, आप जहाँ है वहाँ कोई बात नहीं, सरकारी जॉब हम कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, ग्रुप डी में है कहीं है, उससे क्या हुआ? अभी हमारा रास्ता ब्लॉक तो नहीं हुआ है। जब तक अपने आप से हार नहीं मान जाते कुछ नहीं होता। आसपास के आपके लोग ताना देंगे कि ये काम करते हो, उससे आपको कुछ नहीं है। आप अपना निरंतर तैयारी करिए, एक दिन ऐसा आएगा कि वहीं लोग आपका फिर सराहना करेंगे कि बहुत अच्छा लड़का था ये वो। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ से कंटिन्यूअस तैयारी करिए, क्योंकि हम यहाँ से आए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं गर्मी के धूप में और ठंडा में, सब लोग जो इतना कुहासा में आप लोग घर में सोते होंगे। ट्रक मैन का ऐसा जॉब है कि उसमें पेट्रोलिंग पैदल उहा में कुहासा में आपको पटरी पर चलना पड़ता है 20 से 25 किलोमीटर पैदल। सोचिए हम लोग वहाँ से भी आए हैं। और सर जैसा कि आपके बारे में जाने कि आप बहुत सारा एग्जाम निकाले और खासकर बिहार दरोगा का 3 बार एग्जाम निकाल चुके हैं, तो इसमें करंट अफेयर कितना मायने रखता है। देखिए करेंट अफेयर्स का भी अहम रोल है। करेंट अफेयर्स 20 के करीब आपको पूछा जाता है। अब धीरे मतलब बीच में हम लोग के टाइम 20 से 25 था, अब कुछ कम भी हो जाता है, लेकिन आपको टारगेट रखना है कि 20 के करीब आएगा। तो देखिए करेंट अफेयर्स हम बता रहे हैं, करेंट अफेयर्स थोड़ा मेरा शुरू से मतलब उसमें रुचि थोड़ा कम है। करेंट अफेयर्स में हम अपना बता रहे हैं। हम जैसे बहुत लोग होते हैं जो पहले से करेंट अफेयर्स तैयारी करते हैं, अच्छा है जो करते हैं उनके लिए बहुत। लेकिन हम क्या करते थे, जब एग्जाम का डेट आता था तभी करेंट अफेयर, क्योंकि हमारा अपना मानना था कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कोई अभी एग्जाम नहीं होगा तो फिर करंट अफेयर्स पुराना हो जाएगा, उसके यूज नहीं होगा। हम थोड़ा अपना मतलब अलग अलग सोच होता है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए सोचते थे कि जो इम्पोर्टेंट है वही हम अभी पढ़े, जो एग्जाम आ जाएगा तो उस टाइम हम सब पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम बीच में केवल जीके जीएस ही पढ़ते थे। और करंट अफेयर्स जब एग्जाम आता था 1-2 महीना पहले हम उसका हम एसपीडी का लेते थे, एसपीडी वाला लेते थे, उसी से पढ़ लेते थे और कुछ इधर उधर से मॉक लगा के ऐसा ही मेरा हो जाता था। और लेकिन अभी जो कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोग अभी से ही अपना करंट अफेयर्स जो तैयारी करते हैं उसको करिएगा, आपको लिए बहुत फायदेमंद होगा। और करंट अफेयर्स का भी एक सिंपल नोट्स बनाइएगा, अगर जैसे जो जो इम्पोर्टेंट महीने वाला होता है कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ का आप नोट्स बनाते हैं कॉपी में लिखते हैं अपने आप, तो उसको रिवीजन करना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप सोचिएगा 2 से 4 दिन में भी उसको आराम से रिवीजन कर लीजिएगा और फिर आपके माइंड में आ जाएगा कि हम क्या क्या पढ़े थे क्या।
तो इसलिए नोट्स हर एक चीज़ का बनाइए आप लोग। और सर से जानते हैं सबसे बड़ी जो जानने की इच्छा होता है युवा को, पड़ोसी को, गांव वाले को भी, कि बिहार दरोगा का सैलरी कितना मिलता है, तो सर से जानते हैं। सर अभी आपका सैलरी कितना लगभग? देखिए, आप लोग जब ज्वाइन करिएगा बिहार दरोगा, तो आपका सैलरी जब आप अगला जैसे 1275 वाले ज्वाइन करेंगे, तो उनका सैलरी लगभग 50 के करीब होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं लेवल 6 का जॉब है, इसमें 35,400 आपका बेसिक है। उसके बाद से आपको डीए मिलता है, तो डीए अभी 50% के करीब है, तो उसका आधा डीए हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप अस्थायी रूप से जैसे ट्रेनिंग व्रेनिंग करके आ जाइएगा, तो आपको एचआरए भी मिलेगा। एचआरए के साथ साथ यहाँ 1,000 आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। और आप लोग इसमें और एक सुविधा है कि आप लोग जब बिहार दरोगा ज्वाइन कर लीजिएगा, तो किसी थाना में आपका पोस्टिंग होगा, तो आप अपना गाड़ी रखे होंगे जो आपके नाम से होगा, जो यूज करते हैं उसके लिए आपको 2500 डीजे मतलब पेट्रोल का खर्च भी सरकार देती है। तो आपका 50 के आसपास अभी ज्वाइन करिएगा तो आपका पेमेंट बन जाएगा। कहीं ना कहीं इतना गर्व वाले जॉब में फैसिलिटी का भी कहीं कमी नहीं है सर? देखिए, हम आपको बता दें, फैसिलिटी अब जहाँ रहिएगा अपना ऊपर है। ये थोड़ा भाग दौड़ वाला जॉब है, इसमें है आपका, क्योंकि देखिए हम लोग का मेन काम है पब्लिक का सेवा करना है। हम लोग का 24 घंटा का जॉब है। हम लोग को जब काम पड़े, जब भी कभी मान लीजिए आसपास क्षेत्र में कुछ घटना हो जाए, क्या जब भी कुछ हो जाए, तो हम लोग को उस टाइम वहाँ उपस्थित रहना जरूरी होता है। तो ये पब्लिक सर्विस का जॉब है। इसमें पब्लिक की सेवा के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आप लोग देखते ही होंगे, जब कोई भी अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग देखते होंगे रात दिन हमारे जो भी मित्र लोग हैं या ऊपर के पदाधिकारी है, सब लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग का हमेशा ही मेहनत करना रहता है। तो सर इतना इतना समय दिए, इससे इतना कुछ जानने को मिला। तो आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कैरी करके रखे होंगे, कमेंट के माध्यम से आप पूछें, जरूर उनका जवाब फिर से अगला वीडियो में सर से लेके देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी जवाब होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर अगला वीडियो में आप लोगों को जो भी समस्या होगा उसका हल करेंगे। और हम आपको बता दें कि अभी बहुत सारे जैसे वैकेंसी के बारे में भी हम जानते हैं, अभी कमेंट में आएगा कि सर अगला वैकेंसी कब आएगा, तो हम आप लोगों को बता दें कि अभी 24 जो 1275 का फिजिकल जून के द्वितीय सप्ताह में होने वाला है। और हमको उम्मीद है कि जून के लास्ट नहीं तो जुलाई में उसका मेरिट बन जाएगा। 1275 का मेरिट बन जाएगा। मेरिट बनने के बाद अगला वैकेंसी अगस्त के करीब आने का उम्मीद है। और साथ ही साथ जैसे बीएसएससी है, आरपीएफ है, बिहार दरोगा फिर आएगा, बीएसएससी सीजीएल 4 आएगा। तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यूअस जी जान लगा के अपना तैयारी करिए, एकदम अच्छे तरह से तैयारी करिए। और यही 3 महीना आपके पास टाइम है, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, तो जो भी आगे एग्जाम आएगा आप लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ के चाहते हैं टेस्ट देना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द गोल्डन बैच, सर्च मारिएगा टेलीग्राम पर तो वहाँ आ जाएगा। वहाँ जुड़ के आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। और आप लोग अच्छा से अपना तैयारी जारी रखिए। आप लोग को जो भी है परेशान और हताश नहीं होना कि अब हमसे कुछ नहीं हो। आप लोग कंटिन्यूअस तैयारी जारी रखिए। हम आपको लिख के दे रहे हैं कि 2-3-4 महीना अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपका अगला एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आएगा और आपका रिजल्ट भी आएगा।